नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इससे पहले कि मैं आज का बर्थ चार्ट एनालिसिस शुरू करूं, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम इंग्लिश के अक्षरों में और जन्म की तारीख लिखें, उनका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। कृपया ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का विवरण दर्ज करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर उसे कैच नहीं करेगा और आपका एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। एक से ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाने के लिए उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का विवरण दर्ज करें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। तो आइए चलते हैं, आज श्रीमती पद्मा सिंह चंदेल जी के बर्थ चार्ट का एनालिसिस शुरू करते हैं। मिसेस पद्मा सिंह चंदेल जी की जन्म की तारीख है 20 मई 1968। इनकी जन्म की तारीख के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। इनका मूलांक निकल कर आया है 2, भाग्यांक निकल कर आया है 4 और स्पेशल अंक निकल कर आया है 1। इनकी कुंडली में कुछ ज़बरदस्त योग बन रहे हैं। सबसे टॉप क्लास जो योग होता है, 1 नंबर का योग होता है, जिसको महापुरुष राजयोग नंबर 1 बोलते हैं, वह 4, 5 और 6 के संयोग से बन रहा है। 4 यानी कि राहु, 5 यानी कि बुध और 6 यानी कि शुक्र। राहु, बुध और शुक्र के संयोग से यह एक बहुत ज़बरदस्त राजयोग बन रहा है। इसे लग्जरी राजयोग भी बोलते हैं। इनकी कुंडली में ऊपर से 2nd नंबर का राजयोग भी बन रहा है। यह राजयोग 2, 5 और 8 के संयोग से बन रहा है। 2 यानी कि चंद्र, 5 यानी कि बुध और 8 यानी कि शनि। चंद्र, बुध और शनि के संयोग से यह जो महापुरुष राजयोग क्रमांक 2 बन रहा है, यह राजयोग भी बहुत ज़बरदस्त है। इसे प्रॉपर्टी राजयोग बोलते हैं। साथ ही इनकी कुंडली में ऊपर से 3रे नंबर का एक बहुत ज़बरदस्त विशिष्ट योग बन रहा है। ये बहुत विशिष्ट योग होता है 9, 5 और 1 के संयोग से। 9 यानी कि मंगल, 5 यानी कि बुध और 1 यानी कि सूर्य। मंगल, बुध और सूर्य के संयोग से यह जो राजयोग बन रहा है, यह बहुत ही विलक्षण राजयोग होता है। आप अगर सफल व्यक्तियों की कुंडलियों को देखेंगे, जिन्होंने बहुत पैसा अर्जित किया, बहुत नाम पैदा किया, उन सभी लोगों की कुंडली में यह योग लगभग अवश्य ही पाया जाता है। इनकी कुंडली में एक और विशेष योग बन रहा है 4, 9 और 2 के संयोग से। 4 यानी कि राहु, 9 यानी कि मंगल और 2 यानी कि चंद्र। राहु, मंगल और चंद्र के संयोग से भी एक विशेष योग बन रहा है। साथ ही इनकी कुंडली में एक और विशेष योग बन रहा है 8, 1 और 6 के संयोग से। 8 यानी कि शनि, 1 यानी कि सूर्य और 6 यानी कि शुक्र। शनि, सूर्य और शुक्र के संयोग से भी एक विशेष योग बन रहा है। इनकी कुंडली में बनने वाले इन सभी राजयोगों और विशेष योगों को ध्यान में रखते हुए, इनके बर्थ चार्ट में आए हुए समस्त अंकों को देखते हुए, इनके मूलांक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को कोरिलेट करने के बाद कहा जा सकता है कि यह एक बहुत ही भाग्यवान महिला की कुंडली है। इन्हें जीवन में काफ़ी लग्जरी प्राप्त होगा। लग्जरी राजयोग इनका बन रहा है। साथ ही इनका जो राजयोग बन रहा है, अगर ये व्यापार करें, और व्यापार ये या तो रियल एस्टेट में करें, या प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त में करें, या एग्रीकल्चर संबंधी कार्य क्षेत्र इनका हो, तो इन्हें 100% लाभ की गारंटी दी जाती है। यह राजयोग, यह अगर कार्य स्वयं न कर सकें तो अपने पुत्र या पति के सहयोग से, पर नाम इनका होना चाहिए, ये कार्य करेंगी, इन्हें सफलता मिलेगी। साथ ही इनकी कुंडली में जो विशेष और एक योग बन रहा है, वह इन्हें बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति देता है। यह बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति की महिला है। यह एक बार जिस चीज़ को करने का ठान लेंगी तो उसे करके ही मानेंगी। दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें उस कार्य को करने से नहीं रोक सकती है। सफलता इन्हें इनके कदम चूमेगी और यह अपनी मेहनत से अपने जीवन में एक नए मुकाम को हासिल कर सकती हैं। इन्हें प्रयास करना चाहिए। इनकी कुंडली में एक और विशेष जो योग बन रहा है, वह इन्हें बहुत ज़बरदस्त मानसिक विकास दे रहा है। इनका मस्तिष्क जो है बहुत ही विकसित है। साथ ही यह बहुत ही प्रैक्टिकल महिला है। ओवरऑल यह कहा जा सकता है कि इनका जो मनी सेक्टर है, इट्स वेरी वेरी गुड। ये बहुत बहुत शानदार है। इन्हें जीवन में काफ़ी मात्रा में धन प्राप्त होगा। ये ढेर सारी प्रॉपर्टी बनाएंगी और सभी भौतिक सुखों को प्राप्त करेंगी। इनका हेल्थ सेक्टर सामान्य है। इन्हें कुछ समस्याएं रहती हैं, मानसिक तनाव रहता है, कुछ
गंभीर स्वास्थ्य इशू भी रहते हैं। इनका रिलेशनशिप सेक्टर भी सामान्य है। ओवरऑल ये बहुत ही जो है इनके साथ लैक ऑफ नॉलेज एंड विजडम, माने ज्ञान, बुद्धि और बुद्धिमत्ता दोनों की थोड़ा सा कमी है। यह बहुत ही इमोशनल महिला है, स्पिरिचुअल भी हैं। इन्हें ईश्वर की कृपा से इंट्यूशन की पावर भी है। इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास। इन्हें अक्सर भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। यानी कि ऐसा मानिए मौसम खुला हुआ है, पर इन्हें लगता है कि छाता लेके निकलें, कहीं बारिश ना हो जाए, तो यकीन मानिए दोस्त, अगर ये घर से बाहर निकलेंगी तो बारिश हो जाएगी। अतः इन्हें अपने इंट्यूशन के साथ चलने की सलाह दी जाती है। ये बहुत अच्छी हीलर भी हैं, बहुत इमोशनल है। इन्हें डार्क ब्लू कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इनकी नाम की स्पेलिंग में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। नाम की स्पेलिंग में परिवर्तन करने के बाद ही यह जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगी। यह बहुत ही अच्छे मन की महिला हैं। इन्हें जो भी दुख देगा उसे स्वयं इससे परेशानी होगी। ये स्वयं कुछ नहीं बोलती, पर अगर इन्हें कोई दुख न दे, ऐसा ईश्वर के निर्देश हैं। इन्हें एक सलाह दी जाती है, यह कभी भी सूर्य की उपासना न करें, यह शुक्रवार का दान न करें। साथ ही इन्हें कुछ कार्य करने की सलाह दी जाती है। यह प्रतिदिन केसर का तिलक करें, और अगर दूध पीती हों तो हल्दी डालकर दूध पिएं। साथ ही यह अपनी कलाई में एक घड़ी बांधें जिसमें मेटल की चेन हो, और उस चेन में 2 कलर होने चाहिए, गोल्डन और सिल्वर। गोल्डन और सिल्वर कलर की मेटल की चेन वाली घड़ी ये पहने। घर से बाहर जब भी निकलें घड़ी पहन के निकलें। घड़ी इनका भाग्य है जो इनके साथ चलेगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जा कर के जो लोग अपना फ्री में एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करके अपनी जन्म की तारीख और नाम अंग्रेजी के अक्षरों में लिखें। ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का विवरण दर्ज करें। एक से ज़्यादा लोगों के लिए आप पूछेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर उसे कैच नहीं करेगा और आपका एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ज़्यादा लोगों का एनालिसिस आप करवाना चाहते हैं तो अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करके अलग अलग लोगों का विवरण एक एक मोबाइल से दर्ज करें। सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। धन्यवाद।